So, good evening, everybody, and thank you, Angela, for being here. You're welcome. आप सबको आज शाम का सलाम। It's the last time that we meet in that course, the teaching of Jesus, but of course, it's not the last time we teach about what Jesus said. हम्म, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये आज का जो सबक है ये आखिरी सबक होगा यीशु मसीह के ऊपर। इसका ये मतलब नहीं कि तालीमात खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम इस कोर्स का आज आखिरी जो अ, हिस्सा है उसको सीखेंगे। And last time we finished, we talked about the teaching of Jesus about money. और पिछले हफ्ता में हमने जिस चीज़ पर बात की थी वो यीशु मसीह की तालीम थी। और यीशु मसीह की तालीम का जो हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह ने दौलत पर या जो पैसे पर बात की थी उसके बारे में हमने सीखा था। And I want to cover with you today something that I think is also important, maybe not as much in the global teaching, but it's also part of the teaching, is about the tenth. हम्म, और आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे, मैं पिछले हफ्ते में भी आपको इस चीज़ के बारे में बता रही थी कि आज हम जो है वो 10वें हिस्से पर या दयकी पर बात करेंगे। And the tenth, or the giving of some things that we believe belong to us, is part of that idea that we give without expecting return. हम्म। और 10वें हिस्से की जब हम बात करते हैं या जो कुछ हमें दिया गया है उस पर देने की हम बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसा है कि जो जिसके हम काबिल नहीं, या जो चीज़ हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे लिए हम अगर अपनी तरफ देखें तो ये ना हो पाता, हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि उसको देना कितना लाजमी है या क्यों वो ज़रूरी है। And I want Philip, maybe to really touch a parable that we find in Luke 14, verse 12 to 14. और खुदाम यीशु मसीह की एक तमसील जो खुदाम यीशु मसीह के मुंह से निकली, जो लूका की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 12 से 14 आयत में है, उसने मुझे जाती तौर पर मेरे दिल को बहुत छुआ। And Jesus has been invited in a house, in probably the house of a Pharisee. और यीशु मसीह जो हैं एक घर में मधु किए गए, और जिस घर में उनकी दावत की गई वो एक फरीसी का घर था। And he tells to that man, don't invite only your friends and your family or rich neighbor to a meal. हम्म। और जब खुदाम यीशु मसीह वहां पर थे उस फरीसी के घर में, तो वहां पर ये एक बात चली कि सिर्फ अपने जो करीबी लोग हैं या जो आपके दोस्त अहबाब हैं या आपके हमसाए हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में जो है या उन्हीं को दावत नहीं देनी। Because when we invite friends and family, there's always a possibility to have them repay the invitation. हम्म। क्योंकि जब भी हम अपने खानदान या अपने करीबी रिश्तेदारों को, हमसायों को बुलाने की बात करते हैं, तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ जातियत पाई जाती है या अपनापन हम उसमें देखते हैं। And instead, he encouraged the Pharisee to invite the poor, the crippled, the lame, and the blind. हम्म। तो फरीसी को इस चीज़ के बारे में कहा गया या हुक्म जारी किया गया कि तुमने सिर्फ अपने ज़ाती रिश्तेदारों को या अपने बहन भाइयों को, हमसायों को नहीं बुलाना, बल्कि तुमने हर तरह के गरीब को, ऐसे जो अंधे हैं, अपाहज हैं, लंगड़े हैं, या ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं, उनको बुलाना है। And what Jesus wanted really to show is that true generosity is selfless. हम्म। हकीकत में यीशु मसीह इस तमसील में या इस वाकया में हमें सिखाना क्या चाहते थे, वो हकीकत में उस फरीसी को ये चीज़ बताना चाहते थे कि हकीकत में किसी को देना या हकीकत में जो एक हमदर्दी है वो है क्या। And the generosity, or true generosity, seeks the good of others.
not personal benefit. हम्म। और जब हम हकीकी हमदर्दी की बात करते हैं, या वो हमदर्दी जो यीशु मसीह इस तमसील में हमें सिखाना चाहते हैं, तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि हकीकी हमदर्दी जो है वो किसी के बारे में सोचना है, यानी अपने बारे में नहीं। वो बिल्कुल ऐसे है कि आप दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचें, ना कि अपने आप के बारे में। उसमें किसी भी तरह का अपनापन नहीं होता कि आप सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचें। Because God honors someone who gives out of love and not calculation. हम्म। और देखें, इसकी वजह क्या है? खुदा इतनी बेलौस हमदर्दी को जो है वो अहमियत क्यों देता है, या वो क्यों चाहता है? वो इसलिए ये चाहता है क्योंकि एक खुदा, जिस खुदा को हम मानते हैं, जिस खुदा की हम बात कर रहे हैं, वो खुद हर एक चीज पर कादिर है। और वो ऐसा खुदा है जो देकर वापस नहीं लेता, या उसकी जात में पछतावा नहीं कि वो अगर उसने किसी को दिया तो पता नहीं क्या होगा। And helping those who cannot repay is really a reflection of the heart of God's kingdom. हम्म। हम्म। और देखें, जब आप किसी ऐसे शख्स की मदद करते हैं, या दूसरों की आप मदद करते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी मदद जिसमें आपको वापसी के लिए कोई उम्मीद नहीं होती, यानी ऐसे लोगों के साथ जब मदद करते हैं, तो फिर आप खुदा का दिल पेश करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा की ज़ात में जो चीज़ पाई जाती है देने के ताल्लुक से, वो जब दे देता है तो वो वापस नहीं लेता। और ना ही खुदा इस सोच के साथ देता है कि वो इंसान मुझे दोबारा लुटाएगा। Because it's really what God has done for us. He has done everything and He doesn't expect us from us anything. क्योंकि देखिए, अगर हम खुदा की ज़ात के बारे में बात करें, तो खुदा की ज़ात के पास हर एक चीज़ है। और वो कभी भी हमसे ये उम्मीद नहीं करता कि हम उसे कुछ वापस दें। यानी हर वो चीज़ जो हमें दे दी गई है, खुदा कभी इस चीज़ का मुदावा नहीं करता कि मुझे किसी तरह से उसको दोबारा दिया जाए। So we are really called to invest in people, not in transactions. हम्म। तो फिर आप एक चीज जहन में रखिए कि हमें ऐसे लोगों को बुलाना है, या ऐसे लोगों को दावत देनी है जो हकीकत में इस चीज के जो है वो जरूरतमंद है। बल्कि इसके बरक्स के हम ये सोचें कि जी हम ऐसे लोगों के लिए मदद करें, या ऐसे लोगों को बुलाएं जो हमें दोबारा वो चीज देने की हम ये कोशिश करें कि वो दोबारा हमें कुछ देंगे। And it goes really against the natural tendency to give only where we get something in return. हम्म। देखिए, एक चीज जो समझने वाली है वो ये है, जब हम देने की बात करते हैं, तो हकीकत में देना ये है कि आप उससे दोबारा वापसी की उम्मीद नहीं रखते। इसका मतलब ये है कि अगर आप हकीकत में कोई चीज देते हैं, या आपका दिल है देने वाला, तो फिर आप कभी भी ये सोच कर नहीं देंगे कि अगर इस बंदे को मैं ये चीज दे रहा हूँ या मदद कर रहा हूँ, तो बदले में जब मुझे जरूरत होगी तो ये भी मेरी मदद करेगा। And Jesus places the poor at the center of the kingdom. हम्म। और खुदाम यसु मसीह ने जितने भी गरीब थे, उनको जो है वो बादशाहत का एक हिस्सा दिया है। यानी खुदाम यसु मसीह ने उनको एक अहमियत दी है अपनी बादशाहत के अंदर। He says you will have the poor all the time with you. हम्म। और खुदाम यसु मसीह ने ये कहा कि जितने भी जो गरीब लोग हैं, या ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं, वो हमेशा जो है वो साथ रहने वाले हैं, या मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। And for Christ, caring for the needy is not something we don't have a choice, but it is to recognize Christ Himself. देखिए, जो गरीब लोग हैं, जिनकी जरूरियात पूरी नहीं होती है, जो जरूरतमंद लोग हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि खुदा यीशु मसीह सिर्फ उनको इस लिहाज से देख रहे थे, या वो सिर्फ बात कर रहे थे। यीशु मसीह हकीकत में उनको पहचानते थे, या हकीकत में वो इस चीज की शिनाख्त करते थे कि जो गरीब लोग हैं वो कैसे दूसरों की नजरों में उनकी अहमियत है। यीशु मसीह बजाते खुद उनको अहमियत देते थे। And it's a little the same
the same spirit that we find in the 10th, starting from the Old Testament. जब हम 10वें हिस्से की बात करते हैं तो ये बिल्कुल वही रूह है। जिस तरह का खुदा का दिल है, हमें वही रूह जो है वो 10वें हिस्से में नजर आती है जब हम इसका आगाज पुराने अहदनामा में देखते हैं। And we know that the people of Israel was called to give a tenth of their product, whether it was agriculture or their animals. हम्म। और हम इस चीज को जानते हैं, कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि जो बनी इसराइल कौम थी, वो अपनी चीजों पर जो थी वो 10वां हिस्सा देती थी। वो चाहे उनकी खेती बाड़ी है या उनका कोई भी उनकी जो जिंदगी का कहीं पर भी जहां पर उन्हें इस चीज का पता था कि हमें 10वां हिस्सा देना चाहिए, वो देते थे। In the eyes of God, it was so important that it was put into the covenant law. हम्म। और खुदा की नज़र में ये इतनी अहमियत का हामिल था कि खुदा ने इसको जो है वो एक तरह के अहद में इसको ढाल दिया। ये एक तरह का अहद माना जाता है। And if you read in the book of Numbers, in chapter 18, you will see that that money or those products were to support the Levites. हम्म। और अगर आप गिनती की किताब में उसके 18वें बाब में देखें तो ये जो पैसा था या ये जो 10वां हिस्सा था, वो लावियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। And the Levites had no land inheritance. They didn't get a portion of land when the people enter into the promised land. हम्म। और याद रखें, जो लावी थे, इनको किसी भी तरह का मिरास में हिस्सा नहीं था मिला, कोई भी जमीन नहीं थी मिली। जब लोग जो थे वो वादा की सरजमीन में दाखिल हुए, बनी इसराइल कौम, तो जो लावी थे उनका दारोमदार किसी तरह की मिरास पर नहीं था और कोई भी जमीन उनके हिस्से में नहीं थी। And it's interesting how each tribe had to help support one part of the Levite. हम्म। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जितने भी जो बनी इसराइल के कबीले थे, हर एक कबीला जो था वो लावियों के कबीले को एक तरह से देता था, या हम कहते हैं कि उनकी मदद करता था। And it was mainly to sustain worship and ministry. हम्म। और लावियों का जो सबसे अहम काम था, वो काम क्या था कि वो खिदमत करते थे और वो क्या करते थे, खुदा की परस्तिश करते थे। So, in that sense, the teaching of the law was to bring the people to learn how to give to those who didn't have anything. हम्म। तो समझने वाली बात यह है कि जब हम इस चीज को देखते हैं कि खुदा को देना या 10वां हिस्सा देना वो जरूरी किस लिए है, तो वो जरूरी इसलिए है ताकि खुदा के जो काम करने वाले लोग हैं या जो खुदा के खेत में काम करते हैं, जो खिदमत करते हैं, उनके लिए इसको ठहराया गया। And they even have, in that we find in Deuteronomy, verse 14, chapter 14, that every third year they had to support the poor, the foreigner, the widow, and the orphan. हम्म। और अगर आप अस्तिशना की किताब में देखें तो उसके 14वें बाब में हमें इस चीज़ की दलील मिलती है कि हर 3 साल बाद जो था क्या किया जाता था कि खेत में से हिस्सा छोड़ा जाता था और उसमें से जो निकाला जाता था वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए और बेवाओं के लिए उस हिस्से को दिया जाता था। But we see really that in the heart of the law, it was not an obligation or pushing people. It was to develop a heart for caring for the needy. जब हम इस कानून की बात करते हैं या खुदा के इस अहद की बात करते हैं, तो इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि कोई फरीज़ा जो है या कोई फ़र्ज़ जो है वो आप पर थोप दिया गया है, बल्कि इसका ये मतलब है खुदा का वो दिल जो वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए रखता है। यानी खुदा को उन सब लोगों की फ़िक्र है जिनको
जो ज़रूरतमंद हैं या जो ऐसे हैं जिनके पास ज़रूरियात पूरा करने के लिए नहीं, या जिनको खुदा ने एक काम दिया है उस काम को करने के लिए उन्हें ज़रूरत है। And of course, during the history of Israel, many times they abandoned the tenth, and the people didn't give anymore to the ministry and to the worship of the Levite. देखिए, जब हम ये बात बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं तो बनी इस्राइल कौम, या हम बाइबल में मुतअद्दिद बार इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि 10वें हिस्से को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, और बनी इस्राइल कौम बड़े जो है मखसूस तरीके से इस पर अमल भी करती रही है। लेकिन जब हम देखते हैं आज के दौर में, आज की खिदमत में, तो लोग इसको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते और ना ही इस तकसीम पर वो बात करते हैं। And in the prophet Malachi, chapter 3, verse 8 to 10, God says to his people, "You are robbing me." हम्म। जब आप मलाकी की किताब में उसके तीसरे बाब और उसकी 8वीं आयत में पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि खुदा अपने बारे में ये कहता है, खुदा कहता है कि तुम लोग मुझे ठगते हो। And the accusation was not because Israel didn't calculate properly the tenth, but because they were breaking the covenant trust. हम्म। अब देखिए, यहाँ पर चीज समझने की ये है कि इसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि बनी इस्राइल वाकई जो थे वो चोर या डाकू थे, बल्कि यहाँ पर जिस चीज के बारे में खुदा बात कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि तुम उस अहद की नाफरमानी करते हो, तुम उस हुक्म को नहीं मानते जो हुक्म मैंने तुम्हें दिया है। And the tithe was actually saying everything comes from God. हम्म। और जो 10वां हिस्सा है या जो दया की है, वो हर उस चीज को महफूज करती है, हर उस चीज की हिफाजत करती है जो खुदा की तरफ से आप तक पहुंचती है। And when we come into the New Testament, Jesus recognized the tithe. यहाँ तक कि आप जब हम नए अहदनामा में भी देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने बजाते खुद जो है वो 10वें हिस्से पर बात की है, या इसकी शनाख्त उसने करवाई है। And we read in Matthew 23:23, "But woe unto you, Pharisees, for ye tithe mint and rue and every herb, and pass over justice and the love of God." हम्म। और मत्ती की अंजील जब हम 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा यीशु मसीह फकीरों और फरीसियों से बात करते हुए कहते हैं कि अफसोस तुम पर कि तुम पुदीने पर, तुम जो है वो जड़ी बूटियों पर, अनाज पर तो दयाकी देते हो, लेकिन हकीकत में जो खुदा की मोहब्बत और उसका इंसाफ है तुम उसे भूल गए हो। And he says, actually, you should have kept doing those and doing the tithe for those herbs and for your product, but don't forget the rest. Don't forget love and justice. हम्म। असल में खुदा यीशु मसीह का इस पर बात करने का मकसद ये था कि अ, अगर तुम लोग दायकी देते हो या खुदा के इस हुक्म को मानते हो तो अच्छा करते हो, लेकिन इसके साथ साथ जो ना भूलने वाली चीज़ है वो ये है कि इंसाफ और खुदा की मोहब्बत को भी इसके साथ याद रखना है। यानी अगर दायकी दी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग इंसाफ को, अदल को या खुदा की मोहब्बत को भूल जाओ। And he really speaks to people that are still under the Mosaic law. हम्म। और वो जो लोग मूसवी शरीयत के ताबिया हैं। And then, and he says, he doesn't condemn the tithe, but he refused to let it replace justice, mercy, and faithfulness. देखें, जो मूसवी शरीयत में इसका जो हुक्म था
वो बहुत ज़्यादा जो था वो अहमियत का हामिल था। अब देखिए खुदाम यीशु मसीह जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो इसके साथ कुछ चीज़ें फकीयों और फरीसियों को समझा रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा है कि तुम लोग दायक ही देते हो। खुदाम यीशु मसीह ने वहाँ पर चीज़ों के नाम भी वाज़िया किए, लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने वहाँ पर यह कि इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर तुम एक हुक्म मान रहे हो तो बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे इंसाफ है, अदल है, खुदा की मोहब्बत है या दूसरों की मदद करना है, उसको भी याद रखो, उसको भी नहीं भूलना। And it's something we see a lot in our world today. और देखें ये चीज़ जो है हम आज अपनी दुनिया में जिस दौर में हम रह रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा इसकी ज़्यादती देखते हैं। And because a lot of people give money, give money, give money to organization that will help the poor, but they never give a piece of their heart. हम्म, वेरी ट्रू। अब देखें आजकल के दौर में जो है जब हम इन तंजीमों की बात करते हैं तो तंजीमें जो हैं या जो ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, वो हर तरफ पैसा दे रहे हैं। यानी पैसा इतना ज़्यादा दिया जा रहा है कि लोगों की ज़रूरियात तो पूरी हो रही हैं, लेकिन जो हकीकत में चीज़ है जो लोगों को चाहिए वो ये है कि पैसा तो है लेकिन उनके दिल में इत्मीनान नहीं है, जो दिली सुकून है वो उन्हें नहीं दिया जा रहा। And we really see that Jesus wants to change the center of the thinking of the people. हम्म, और देखें असल में यीशु मसीह का इस पर बात करने का मकसद क्या था। खुदावंद यीशु मसीह लोगों के सोचने के अंदाज को बदलना चाहते थे। He wants people to have a generous heart, a heart that is able to surrender. हकीकत में यीशु मसीह जो थे वो एक हम अ, दर्दी वाला दिल जो थे वो चाहते थे, और ऐसा दिल जिसमें ये पाया जाए कि वो जब जब दूसरों को देखे या दूसरों को मुश्किल में देखे तो उसमें हमदर्दी का जज्बा पाया जाता हो, और वो भी आजिज़ाना तो। He wants people to learn how to detach themselves from wealth. हम्म, और इसके साथ यीशु मसीह जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि लोग अपने दिल को दौलत से दूर करें, या ऐसा दिल जिसमें सिर्फ हर वक्त दौलत 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 है। खुदा ये चाहता था कि उनका दिल दौलत में ना लगे और उनका दिल जो है इससे खाली हो। And those people, they really think that if they share a little bit of their wealth, they will help humanity. हम्म, ऐसा क्यों था, और हकीकत में यही बात वो लोग समझते थे कि अगर हम थोड़ा सा भी पैसा जो है या थोड़ी सी भी दौलत जो है वो हम दे देते हैं तो इससे इंसानियत की मदद हो जाती है। What actually Jesus wants is that people give a little of their wealth, but he wants that they give also their heart. लेकिन यीशु मसीह ये ज़रूर चाहते थे कि जो ज़रूरतमंद है या जो गरीब हैं उनकी मदद की जाए, उनको पैसा दिया जाए। इसके साथ-साथ वो ये भी चाहते थे कि एक ऐसा दिल जिसमें हमदर्दी पाई जाती हो वो भी उस उनके लिए पेश किया जाए। And Jesus says actually, it's not how much, it's who rules your heart. हुँ। हकीकत में यीशु मसीह ये नहीं देखना चाहते थे, या वो ये नहीं चाहते थे कि कितना ज़्यादा है। सॉरी। हकीकत में वो ये देखना चाहते थे कि कौन-सी चीज़ आपके दिल पर जो है वो हुकूमत करती। And I think that's what he wants to bring in the people that are following him. That is not how much, he's who rules your heart. हुँ। हकीकत में यीशु मसीह इस चीज़ के बारे में देखना चाहते थे कि वो लोग जो उसके साथ चल रहे हैं या वो लोग जो उस वक़्त में वहाँ पर मौजूद हैं, वो Especially कितना when ज़्यादा रखते हैं। या especially when we talk about giving. हुँ, हुँ। देखें हकीकत में यीशु मसीह ये चाहते थे कि उनकी
सोचने का अंदाज, या वो लोगों से इस तरह बात इसलिए कर रहे थे, वो हकीकत में ये देखना चाहते थे कि लोगों के पास कितना है, इससे उसको सरोकार नहीं था, बल्कि उसको जो सरोकार था वो ये था कि उनकी सोच का अंदाज क्या है, यानी उनका दिल किस तरफ लगा हुआ है, खास तौर पर जब यीशु मसीह देने के बारे में बात कर रहे थे। So in the New Testament, the idea of giving is there, but it's never a law. It's always from the heart. हम्म। तो जो नए अहदनामा में देने का जो कानून है वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ जो दूसरी जरूरी चीज है वो ये भी है कि आपका दिल कहाँ पर लगा हुआ है, क्या आप The- इस चीज से ही मुतमईन हैं कि हम दे रहे हैं। यस। You don't have it. There is no teaching in the New Testament about the tenth, हम्म। अगर आप देखें तो नए अहदनामा में इसके बारे में कोई जो है वो तालीम नहीं है। but there is a teaching about generous voluntary giving. लेकिन इसके बरक्स जब हम देखते हैं तो एक हमदर्दाना जो मदद है उसके बारे में तालीम जरूर दी गई है कि आपके दिल में दूसरों की मदद का जज्बा और एक हमदर्दी जो हकीकी हमदर्दी है उसका होना जरूरी है। And that giving in the New Testament is voluntary, joyful, is sacrificial, and is motivated by grace, not by law. हम्म। देखिए नया अहदनामा में जो देना है, जो हम देते हैं उसमें जो है हमारी खुशी है, हम हमारी जो है वो कुर्बानी है, हमारा देना है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है फजल के मातहत, उसमें किसी तरह का कोई कानून शामिल नहीं है। Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under pressure. हम्म। हम्म। उसमें देखें नए अहदनामा में ये चीज जो है बताई जरूर गई है, लेकिन इसमें एक चीज जो हमें सीखनी है या जो समझनी है वो ये है कि आप दें, लेकिन जो आपने अपने दिल में सोचा है या जो आपने अपने दिल में ठहराया है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप किसी कानून के मातहत हैं या कोई शरीयत जो है वो आपको दबाए हुए है और आपने उसके मुताबिक जो है वो देना है। आप उतना दें जितना आपने अपने दिल में ठहराया है। And it's what we find in 2 Corinthians verse 9-7. और अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं दूसरा करंथियों। कैन यू प्लीज रिपीट द चैप्टर, सेकंड करंथियों Second चैप्टर Corinthians 12। the 2 Corinthians chapter 9 verse 7, that each चैप्टर one, 9। yeah, each one must give as he has decided in his heart. चैप्टर 9 वर्स 12। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो Verse आप जो 7. है ओके, आप जो है अगर देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं दूसरा करंथियों। और ये बड़ी अहम आयत है, आप इसको लाजमी अपने पास नोट करें। दूसरा करंथियों इसका 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत, उसमें आपको ये चीज मिलेगी। यस। So if we compare what we had in the Old Testament and what we have in the New Testament, it is the Old Testament, it was law-based, it was a fixed percentage, and it was a covenant obligation. हम्म। पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं तो वहां पर हम एक कानून देखते हैं, एक फरीजा देखते हैं, और वहां पर हम एक फिक्स जो है वो रकम देखते हैं। फिक्स रकम क्या कि 10वां हिस्सा है। यस। And in the New Testament or the New Covenant is grace-based, spirit-led, and heart transformed. लेकिन जब हम नए अहदनामा में देखते हैं या नए अहद में देखते हैं तो वो फजल के मतहत है। उसमें आपका दिल का जो ठहराया हुआ है वो है, और उसमें आपकी जो सच्चाई है या ऐसी आपकी सोच जिसमें आपको ये लगे कि आप उसमें मुतमईन हैं, ये चीज पाई जाती है। The New Testament does not lower the standard, it deepens it. हम्म।
देखें, जो नया अहदनामा है हकीकत में वो शरीयत के मातहत हमें नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीयत को भूल जाएं, बल्कि नए अहदनामा के कुछ अपने कानूनों ज़वाबत हैं, या नए अहदनामा में जो चीज़ें बताई गई हैं वो कानून के मातहत नहीं है, उसमें फजल की बात की जाती है। And many believers in the book of Acts, they give far more than a tenth. और देखें, जब इमाल की किताब में आप देखते हैं तो वहां पर जब हैकल में चीजें लाई गई या जो रसूल लेकर आते थे, वो तो 10वें हिस्से से बहुत ज्यादा बढ़कर था सब। But because they're free to give as much as they desire. हम्म उसकी वजह क्या थी कि वो इस चीज के लिए आजाद थे। वो जितनी उनकी ख्वाहिश थी उतना वो देते थे, यानी किसी तरह की उन पर पाबंदी नहीं थी, बल्कि वो आजादी के साथ खुदावन के घर में बोते थे। And I think that in the New Testament or in our churches today, the the tenth should be a wise guideline, a starting point. हम्म लेकिन देखें, जब हम आज के कलीसियाओं की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो 10वां हिस्सा है या जो दायरे की है, इसको मरकज़ी मजमून बनाया गया है, यानी आगाज ही यहाँ से हो जाता है इसका। It should never become a test of faith, a condition for blessing, or a source of shame. इसको जो है वो ईमान के साथ जोड़ा नहीं जाता, इसको जो है बरकतों के साथ भी जोड़ा नहीं जाता, और इसको साथ जो इसको आपके बचाए जाने के साथ, यानी जो चीजें आप जो है वो महफूज करते हैं, इसके साथ भी जोड़ा नहीं जाता। You know that sometimes here in Europe you cannot enter or be member of a church if you don't give the tenth. हम्म और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ कलीसियाओं ने या कुछ चर्चेज ने तो ये रिवाज बना दिया है कि अगर आप 10वां हिस्सा नहीं देते तो आपको उस चर्च की मेंबरशिप नहीं मिलती, यानी आप उस चर्च के फर्द जो है उस चर्च का हिस्सा नहीं बन सकते। And it's very often a source of shame for people who barely make it and cannot or don't have the faith to really jump into the water and give. और देखिए, ये एक बड़ा ही बुरा तासुर है या एक बड़ी ही शर्मिंदगी वाली बात है अगर हम इसको देखें। तो जब किसी शख्स के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है तो वो ये सोचता है कि ये चीज जो की जा रही है, ये जो चीज बताई जा रही है, शायद इसी में सब कुछ है। And excuse me, I've lost my yeah. Um, because in the New Testament, giving is measured by love, trust, and generosity. क्योंकि नया अहदनामा में जो देना है उसको हमदर्दी के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। And under the law, God asked for one tenth, and the grace He asked for your heart. हम्म देखें, पुराने अहदनामा में या जब हम कानून की शरीयत की बात करते हैं तो वहां पर खुदा 1/10वें हिस्से के बारे में बात करता है, लेकिन जब हम फजल की बात करते हैं, नए अहदनामा की बात करते हैं, तो फिर खुदा दिल की मर्जी की बात करता है। And our giving should flow from there. और फिर हम देखते हैं कि खुदा जो है यहाँ पर इंसान के दिल को या उसकी दिल की ख्वाहिश को जो है वो बताता है कि जितना उसने अपने दिल में ठहराया है उससे उसी कदर दे और दरेक ना करे। And there's another point also that is not really connected to the tenth, but sometimes we find it in the church also to pressure people to give. This, and it's about the concept of the firstborn in the Old Testament. अ,
जब हम पुराने अहदनामा में खुदा यीशु मसीह के खुदा के बारे में हम ये देखते हैं कि खुदा ने देने की बात की है और 10वें हिस्से की बात की है, तो वहां पर हमें पहलोठा यानी जो पहला है उसके बारे में भी हम उस चीज को देखते हैं। You see, and they compare a little the firstborn with the tenth, the first 10 of what you possess belongs to God. तो जब हम पहलोठा या पहले बच्चे की जब बात करते हैं तो वहां पर बिल्कुल ऐसे ही खुदा अ, उन फलों में से या उस दौलत में से जो 10वां हिस्सा है पहला जो है उसके बारे में वो बात करता है। And we know that in many tribe and land and people of the time of the Old Testament, the firstborn was a position of honor and inheritance. और हम देखते हैं पुराने अहदनामा में बहुत दफा इस चीज का जिक्र है कि जो पहलोठा होता था उसे दूसरों से ज्यादा जो था वो दिया जाता था, यानी 10वां पहला 10वां जो था उसकी मिरास में उसको शामिल किया जाता था। And for the firstborn, it meant a position of special honor. और फिर जो पहलोठा होता था उसे दूसरों की निस्बत जो थी वो खास एक जो थी अहमियत दी जाती थी, या उसकी जो पोजीशन थी वो दूसरों से ज्यादा अहमियत की हामिल होती थी। And we find in Deuteronomy 21 that the firstborn had also a double portion of inheritance. हम्म और जब आप अस्तिशना की किताब को देखते हैं तो अस्तिशना की किताब में हम इस चीज को देखते हैं कि जो पहलोठा होता था उसको जो था वो मिरास का दुगना दिया जाता था। Now, this double portion was not to install injustice in the family. हम्म और अगर हम इस चीज को देखें तो जब पेलोठा जो था उसे जो था वो दुगना हिस्सा दिया जाता था, तो इसका मतलब ये था कि उस खानदान में जो था वो अदल तो नहीं, क्योंकि बाकी बच्चे भी तो हैं, और चूंकि दुगना उसे दिया जाता था तो मेरे ख्याल से वहां से फिर जो अदल है उसको चुराया जाता था। But because the firstborn was the one continuing the father's name and legacy, इसकी वजह शायद ये थी, और हम इसको समझते हैं कि जो पहलोठा होता था शायद जब वो पैदा होता है तो वो अपने इस सोच के साथ कि उसके बाप का जो है वो नाम अगली नस्ल में जो है वो जारी होता है, और वो अपने बाप की जो मिरास है अ, उसका पहला फल है या उसको आगे बढ़ाने की वजह है। he was also responsible for the people that he was leading. और वो क्या है, जिम्मेदार है उन सारे लोगों का जो उसकी क़यादत में चलेंगे या जो उसके साथ चलेंगे। And used the double portion of his inheritance to help the poor that he had in his family. हम्म और फिर होगा क्या कि वो ही पलोठा जो है जिसको दुगना दिया गया है वो उस दुगने हिस्से को अपने ही खानदान की मदद के लिए जो है वो इस्तेमाल करेगा उन उन सब लोगों पर जो उसके सुपुर्द किए गए हैं। So that's why he had a leadership, he had an authority, and he had also the mean to help those around him who were in need. हम्म फिर यही वजह है या यही एक खास बात है कि उसको जो दुगना दिया गया है वो उसको इस्तेमाल कैसे करेगा, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ही उसका इस्तेमाल करेगा, उनकी मदद करने के लिए या उनको आगे लेकर जाने के लिए या उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। And we know that after the Exodus, God declared, consecrate me every firstborn. हम्म और जब हम खरूज की किताब के बारे में देखते हैं, खरूज की किताब में हम देखते हैं तो खुदा ने इस चीज़ के बारे में कहा है कि पलोठे जो हैं वो मेरे हैं। And we know that it was because the firstborn of all Egyptian people and livestock were the died, and Israel's firstborn were spared by the blood of the lamb.
हम्म। देखें, इसीलिए जब हम देखते हैं कि जब बनी इस्राइल कौम जो थी वो मिस्र में से निकल रही थी, तो जब हम आयतों को देखते हैं तो वहां पर जितने भी बनी इस्राइल के पहलौठे थे, उनको खुदावन ने अपने बर्रे के खून से जो था जब वहां पर वो बर्रे का खून दरवाजों पर लगाया गया, तो कोई भी बनी इस्राइल का पहलौठा नहीं मरा। इसके बरक्स जितने भी मिस्रियों के पहलौठे थे वो सब मारे गए। But what we see also in the Old Testament, and that's very interesting, is that God sometimes reverses it. लेकिन एक बड़ी ही दिलचस्प बात जो पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदा बाज जगहों पर ये रिवर्स करता हुआ या इसे दोबारा से करता हुआ हमें नजर आता है। We see the firstborn was Cain, but then it's Abel who became the leader of the line. Or with Ishmael and Isaac, Isaac became the leader of the line. हम्म, हम देखते हैं कि जो You understand what I mean, Angela? कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. Do you? सो सॉरी, सो सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? एक्चुअली आई हैव some signal issues, that's why I couldn't listen. Okay. Um, yes, I was talking about the fact that we find in the Bible not that God is going to use not the firstborn, but the second one. और देखें, जब हम इस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे तो हम इस चीज को देखते हैं कि खुदा जो है वो ना सिर्फ जो है वो पैलोटों को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि खुदा जो है उसके बाद के जो बच्चे हैं, यानी जो दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं, उन पर भी खुदा की नजर है। And I was talking about Cain and Abel, or Ishmael and Isaac, or Esau and Jacob. हम्म, और मैं काइन और हाबिल की बात कर रही थी, और मैं यकूब की और इसौ की बात कर रही थी, और मैं इसहाक की और इस्माइल की बात कर रही थी। And that shows that God's choice is based not on birth order, but on grace. हम्म, तो हम इस चीज को यहाँ पर समझते हैं कि खुदा जब चुनाव करता है तो वो इस चीज पर चुनाव नहीं करता कि ये जो बच्चा है पहला है या दूसरा है, यानी वहां पर किसी भी तरह का जो पैदाइशी नंबर है वो नहीं हम देखते। And then when we go into the Old Testament, Jesus is called the firstborn over all creation, the firstborn from the dead, the firstborn among many brothers. हम्म। और जब हम पहले फल की बात करते हैं या पहलोठे की बात करते हैं, तो हम बाइबल मुकद्दस के हर जगह पर हम यीशु मसीह को जो है वो पहलोठा देखते हैं। जैसे कि वो जो है अपने भाइयों में पहलोठा है, जैसा कि वो जो है पहला बिल्कुल वाहिद ऐसा है पहलोठा है जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई। तो हम बहुत सी जगह पर खुदा यीशु मसीह के पहलोठे होने को देखते हैं। And what Jesus does is really fulfilling the Old Testament firstborn theme. हम्म। और खुदा यीशु मसीह की जाते अकदस ने
पुराने अहदनामा में हर उस चीज को या हर उस बात को जो जो पुराने अहदनामा में हम देखते हैं, वहां पर हमें खुदावंद यीशु मसीह की जाते अक़दस जो है वो मुकम्मल तौर पर एक मिसाल मिलती है जिसने हर एक चीज को पूरा किया है। And it's really talking about authority, inheritance, redemption. और हकीकत में ये जो बात की जा रही है वो मिरास पर इख्तियार की है और छुटकारे की है। And we know that we share in the firstborn inheritance. हम्म, और हम देखते हैं और इस चीज के बारे में भी हम बात करते हैं कि खुदावन जो है वो खुदावन यीशु मसीह वो मिरास में भी पलोठा है। We are called heirs of God. We are part of the church of the firstborn. हम्म, और हम इस चर्च में या कलीसियाओं में इस चीज के बारे में बताया जाता है कि जो खुदा यीशु मसीह है, जब हम बाप की मिरास की बात करते हैं तो उस मिरास का जो पहलोठा यानी जो पहला वारिस है वो खुदावन यीशु मसीह है। We didn't earn that position. We are included in it through Christ. हम्म, एक चीज याद रखें कि हमारी जो शनाख्त है, अगर हम अपने आप को देखें तो हम उस लिहाज से उस मिरास में हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन ये सिर्फ यीशु मसीह की बदौलत मुमकिन हुआ कि हम बाप की मिरास में शामिल हुए। But we also carry responsibility. हम्म, लेकिन देखें इसके साथ हमने इस चीज को भी ध्यान देना है, इस चीज पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो भी आयद होती हैं। And because our life today represent the life of God. हम्म, देखें, अगर हम इस चीज को देखें तो आज जो हमारी जिंदगियां हैं हकीकत में वो खुदा की जात का अक्स हैं या वो खुदा की जात को जाहिर करती हैं। And our behavior should reflect Christ's character. और हमारे जो रवैये हैं, जब हम अपने रवैयों की बात करते हैं तो उनमें यीशु मसीह का जो किरदार का अक्स है, लोग उसे देखते हैं। We're not firstborn to claim privilege. We're firstborn to serve others. हम्म, देखें, पलोठे होने का जो हक यीशु मसीह का है, हम अगर हम उसको देखें या हम अपने बारे में बात करें तो ये जो हमें शनाख्त है या ये जो हमें एक तरह की इज्जत दी गई है वो सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है, ताकि जैसे वो पलोठा है और पलोठा होने के बावजूद उसने दूसरों की खिदमत की, हमें बिल्कुल उस जैसा ही किरदार अपनाना है कि उसके साथ मिरास में हिस्सा रखते हुए भी हमें दूसरों की मदद करनी है। And we see when we take, because we have sometimes that in the church, when we take the firstborn and the tenth, हम्म, चूंकि जब हम आज की कलीसियाओं की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये चीज जो है वो उसको बड़ा किया जाता है, पलोठे और इसके साथ 10वां हिस्सा। the first and best portion belongs to God. हम्म, अ, पहला और सबसे बेहतरीन जो हिस्सा है वो उसका ताल्लुक खुदा की जात के साथ है। First son, first male animal, first child had to be redeemed or sacrificed. हम्म, और पहले फल या पहली दौलत या पहले जो थी औलाद, उस सब को जो है वो खुदा के साथ जोड़ा जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि जब कुर्बानी की बात आती है तो कुर्बानी में भी वही चीजें दी जाती थी जो पहले दर्जे की होती थी। And the first tenth of all the product, all the livestock, all the income had also to be given back to God. हम्म, और बिल्कुल इसी तरह जो 10वां हिस्सा है, वो चाहे किसी भी चीज पर है, वो पैसे पर है, दौलत पर है, अनाज पर है, उसको ही इस्तेमाल किया जाता था कि खुदा ने जो कुछ दिया है उसमें से ही दोबारा उसे वापस लुटाना।
but both communicate two things. हम्म, लेकिन जो पौलुस है वो दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। Is that everything is coming from God, हम्म, क्या हर एक चीज जो है वो खुदा की तरफ से आती है। and that God has first claim on everything. जो खुदा है वो हर उस चीज अ, पर कादिर है जो मौजूद है। And the conclusion of all of it is that uh, the firstborn belongs to God, the tenth belongs to God. Therefore, only honoring God first is a blessing on everything that we have. हम्म, तो बात समझने की ये है, बात इस चीज पर की जा रही है, क्या पहला हिस्सा या 10वां हिस्सा या पहला या पेलोठा जो है, क्या वो खुदा के साथ ताल्लुक रखते हैं, या हर वो चीज जो हमें दी गई है या जो हमारे पास बरकतें हैं वो सब कुछ खुदा की तरफ से है। क्या हर चीज जो है वो खुदा से ताल्लुक रखती है? And when you put God first place in your life, your finances, your time, your decision, and your priorities will be blessed. हम्म, तो एक चीज आप जहन में रखें कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कैसे हो रही हैं या क्या चीज जो है आप सोच रहे हैं। जब आप अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदा को देते हैं तो फिर आपका मालो दौलत, आपकी जिंदगियां, आपका रहन सहन, आपकी जिंदगी की हर एक चीज जो है वो खुदा के हाथों में होती है और खुदा उसे बरकत देता है। Amen. आमीन। थैंक यू सो मच। Well, thank you, Evelyn, for this teaching on tithe and 10% first fruit. Very deep. Any question? जी, तालिबात, अगर आपकी तरफ से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एनी असाइनमेंट फॉर द क्लास? Look, I would love to. I'm going to make an assignment, and I will because I need to make an assignment for the whole class of Jesus teaching, and I will make it together and I will send it to Dr. Charles. Thank you, Evelyn. थैंक यू सो मच। Great. So have a wonderful evening. God bless. Yes, have a wonderful evening. Yeah. Okay. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. God bless you.